और इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने ली थी। इस सम्मेलन में एक संयुक्त बयान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं। इस वार्ता में जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 को, उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया। उस संयुक्त बयान में ये भी कहा गया कि बलूचिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जो उग्रवादी घटनाएं होती हैं, उसमें भारत का कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान है। कि जो ये समझौता करके आई है यूपीए सरकार पाकिस्तान के साथ शर्म शेख में, ये ऐसा है कि इसको अगर सातों समुद्र मिलकर धोना चाहे तब भी ये नहीं धुलेगा। तो भैया शर्म शेख में जो पहली बार भारत की भद्द पिटी थी, उसका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। आजकल आप लोगों ने एक शब्द का नाम बहुत सुना होगा। जो पार्लियामेंट की चर्चा चल रही है, सत्र चल रहा है, इसमें एक शब्द का नाम बहुत सुना होगा जो मौजूदा सरकार के मंत्रियों द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें आपके विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, इनके द्वारा शर्म शेख का नाम बहुत लिया जा रहा है। आखिर ये शर्म शेख है क्या? क्या हमें पता है शर्म शेख का नाम क्यों लिया जा रहा है? शर्म शेख है क्या? कोई जगह है या किसी व्यक्ति का नाम है? क्या है? नाम से बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कुछ लोगों को। तो चलिए आज बताते हैं शर्म शेख के बारे में। शर्म शेख एक मिस्र का छोटा सा शहर है जिसकी आबादी मात्र 13,000 है। शर्म शेख का मतलब होता है शेख की खाड़ी, क्योंकि ये चारों तरफ मुस्लिम बाहुल एरिया से घिरा हुआ है। ये एक द्वीप टाइप का है जहाँ मछली पकड़ने का मुख्य व्यवसाय है और आजकल टूरिस्ट हब बना हुआ है। इसको इजराइल ने 1956 में जीता। 1957 में इजराइल ने मिस्र को इसे फिर से वापस कर दिया, तो ये मिस्र के अधीन आ गया। लेकिन 1967 में फिर से इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। 1968 में इजराइल ने इसका विकास किया, डेवलपमेंट किया और इसे वाणिज्यिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया इजराइल ने। 1982 में इजराइल यहाँ से फिर से हट गया और इसको मिस्र के हवाले कर दिया। तब से लेकर अब तक इसकी देखभाल या कहीं ये पूरी तरह से मिस्र के कब्जे में या मिस्र के अधीन है। अब ये मिस्र का एक शहर बन गया है। इस शहर की एक खासियत और है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। क्योंकि ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, तो लोग यहाँ आकर अपनी बैठकें और सम्मेलन करते हैं, इसलिए इसे शांति का शहर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 2008 में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने मुंबई पर अटैक किया था और इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा ने ली थी। 16 जुलाई 2009 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता होता है। इस समझौते का केंद्र बिंदु या कहें स्थान मिस्र का शहर शर्म शेख होता है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने भाग लिया इस सम्मेलन में। इस समझौते में कुछ डिक्लेरेशन हुई थी, कुछ अनुबंध हुए थे, तो उनकी चर्चा आज तक विवाद का केंद्र बनी हुई है या कहें भारत के लिए एक सरदर्द बनी हुई है। इस सम्मेलन में एक संयुक्त बयान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं। समझने वाली बात है कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं। अब ये बात समझने वाली है कि भाई पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित कैसे हो सकता है? पाकिस्तान तो आतंकवादियों का आका है, सारे आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान में हैं, आतंकवादियों के सारे अड्डे पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान आतंकवाद से कैसे पीड़ित होता है? इस बात को भारत की सरकार ने या कहें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साझा किया, माना, हस्ताक्षर किए कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से ग्रसित हैं। इस वार्ता में जो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था 26/11 को, उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया कि 26/11 का जो हमला हुआ वो पाकिस्तान ने ही कराया। भारत ने ऐसा कोई मजबूत पक्ष नहीं रखा है। उसकी चर्चा हुई तो पाकिस्तान ने बोला हमें सबूत दीजिए, हम इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मतलब पूरी तरह से भारत सरकार ने वहाँ सरेंडर कर दिया।
उस संयुक्त बयान में ये भी कहा गया कि बलूचिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जो उग्रवादी घटनाएं होती हैं, उसमें भारत का कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान है। मतलब भारत के ऊपर शंका जाहिर की गई कि जो बलूचिस्तान में घटनाएं हो रही हैं उसके लिए भारत कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जो बलूचिस्तान का जिक्र किया गया उस समझौते में, वो पहली बार हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी समझौते हुए उसमें कभी भी बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया गया। पहली बार उस शर्मल शेख समझौते में बलूचिस्तान का नाम लिया गया। भारत के हितों से समझौता करने और उन्हें पाकिस्तान के हाथों बेचने का आरोप लगाया बीजेपी सांसदों ने पार्लियामेंट में यूपीए सरकार पर। इतना बड़ा बयान दिया बीजेपी ने कि जो ये समझौता करके आई है यूपीए सरकार पाकिस्तान के साथ शर्मल शेख में, ये ऐसा है कि इसको अगर सातों समुद्र मिलकर धोना चाहे तब भी ये नहीं धुलेगा। एक तरह का ये पाप है। तो ये सब कहानी है शर्मल शेख की। तो भैया शर्मल शेख में जो पहली बार भारत की भद्द पिटी थी, उसका खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है कि समय समय पर पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता रहता है कि बलूचिस्तान या कहे पाकिस्तान में जो भी कुछ प्रांत है जिनमें कुछ आतंकवादी घटनाएं, उनके लिए आतंकवादी या कहे कुछ लोग, कुछ संगठन अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, इसमें भारत उनको सह दे रहा, कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। तो ये सबसे शर्मनाक घटना हुई शर्मल शेख में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था, उस पर कोई ठोस कदम नहीं लिए गए उस समझौते में, उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया, जबकि ये घटना कुछ महीने पहले ही मुंबई में हुई थी। ठीक है, तो जिस वजह से मनमोहन सरकार को आज भी कोसा जाता है और कहा जाता है कि भाई इससे घटिया समझौता आज तक नहीं हुआ है, जिसने भारत की पूरी तरह से भद्द पीट दी, भारत को पूरी तरह से कमज़ोर साबित कर दिया। और जहाँ तक उस समझौते की बात करें तो उसमें पाकिस्तान यहाँ टॉप पर था अपनी बात रखने में और भारत बिल्कुल नीचे था। तो ये शर्म वाली बात है कि भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की शर्तों पर कोई समझौता करके आया और पाकिस्तान की तारीफ़ की, पाकिस्तान को विक्टिम बताया कि वो भी आतंकवाद से ग्रसित है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये सब थी शर्मल शेख समझौते की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।